बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार जब बारिश का समय आता है तो समस्याएं भी लेकर आता है, और इन समस्याओं से जब हम कभी कभार दो चार होते हैं तो लगता है कि जीवन के सबसे बड़े कष्ट से जूझ रहे हैं। लेकिन बस्तर के आदिवासियों के लिए समस्याएं रोज़मर्रा की स्थिति हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज मैं सुकमा ज़िले के बेहद अंदरूनी इलाकों की तरफ में हूं और ये गांव नदी एक पड़ गई है। हम रिपोर्टिंग के लिए जाने वाले थे और इस नदी के ठीक उस पार जो है कुछ गांव हैं। आजकल सुकमा ज़िले में एक बीमारी बहुत फैली हुई है, तो स्वास्थ्य को की रिपोर्टिंग करने के लिहाज से हम पहुंचे हुए थे, लेकिन सुबह से यात्रा करते करते जब ये विकराल नदी सामने आ गई जो बाढ़ से और ज़्यादा उफन रही है, तो हमारा रास्ता इसने रोक लिया। तभी मेरी नज़र पड़ी कि ग्रामीण जो हैं वो लकड़ी की नाव से लगातार आना जाना कर रहे हैं। हालांकि बहुत देर इंतज़ार के बाद अब वो जो ग्रामीण आ रहे हैं उसी नाव से हम भी नदी के दूसरी ओर जाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए कि वो लकड़ी की नाव में महिलाएं बैठी हैं, बोरियों में उन्होंने कुछ सामान रखा है। अगर और थोड़ा सा जूम करो तो कुछ समझ में आए। तो ये आप देखें कि किस तरह से दो महिलाएं एक पुरुष उस छोटी सी लकड़ी की नाव, और ये मुझे ऐसा लग रहा है पानी को देखते हुए कि काफ़ी गहरा वो इलाका है जहाँ पे वो नाव चलाई जा रही है, और अगर मान लो वो नाव पलट जाती है तो कोई बड़ा हादसा निश्चित ही तौर पर हो सकता है। और भाई, आपको हिंदी आता है क्या? हाँ, हिंदी नहीं आता? ठीक है। तो यहाँ एक युवक बैठा था, मुझे लगा कि वो बताएगा कि यहाँ के लोग प्रतिदिन क्या ऐसे ही जाना आना करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे घाट में नाव रखी गई है, इसी तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से 3 महिलाएं बैठी हैं। पहले मुझे लगा 2 ही महिलाएं हैं, और नाव देखिए कि कितना डूबी हुई है पानी में, और बहुत थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। अगर हल्का सा भी कोई महिला या कोई पुरुष हिलता है उस बैठा हुआ नाव में, तो नाव में पानी तत्काल भर जाएगा और नाव जलमग्न हो जाएगी। नाव नहीं, इसे यहाँ के ग्रामीण डोंगी कहते हैं। लकड़ी के तने से काट के इसे बनाया जाता है, और उसी तरह से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में या जहाँ नदी नाले होते हैं या जिस तरह जहाँ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, वहाँ नदी के पाट पे इस तरह से 2 नावों को बांध दिया जाता है, और ग्रामीण एक किनारे खड़े होकर इंतज़ार करते हैं जब तक नाव चालक आएगा तो वही इनको लेकर दूसरी ओर आएगा। आप देख रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि जो नाव का चालक है, अगर उसे हिंदी आती होगी तो उससे बातचीत करेंगे और शायद वो कोई स्थिति बता पाए कि रोज़ की क्या है। लेकिन अब आप देखें, सरकार बस्तर में करोड़ों रुपए की पुल पुलिया बना रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, सरकार जहाँ जहाँ बना रही हो तो बात की बात है, जिस इलाके में नदी है यहाँ के ग्रामीणों को इसकी कोई शिकायत नहीं है कि यहाँ पुल नहीं है या जैसा भी। इनका ये है कि ये इनकी रोज़मर्रा की स्थिति है, इनको ऐसे ही जीने दिया जाए, और इन्हें किसी से शिकायत भी नहीं है, और जो परिस्थितियाँ आती हैं वो इसे अपनी किस्मत मान के जीने लगते हैं। ऐसा होता होगा कि कई दफ़े यहाँ से कोई नाव पलटी हो या कोई हादसा हुआ हो, वो तो नाविक अगर हिंदी जानता होगा तो उससे पूछेंगे, क्यों भैया यहाँ कोई हादसा हुआ होगा अभी तक कभी? तो ये आप देखें कि क्या स्थिति है। अच्छा, वहीं उतर जाओगे क्या? आ जाओ सुनील, थोड़ा पास से दिखा दें। दादा, हिंदी आता है आपको? थोड़ा थोड़ा। नाव वहीं तक लाओगे और आगे नहीं लाओगे? क्यों? नीचे पहुंच गए? अच्छा, हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से। ये क्या है बोरी में? बोरी में क्या है? टोरा। कहाँ ले जा रहे हो? बेचोगे? हाँ, तेल बनाने के लिए। अच्छा, तेल बनाएंगे। अच्छा, ये देखें, बोरी में ग्रामीणों ने जंगल से जो टोरा का फल इकट्ठा किया है उसे ला रहे हैं, और यहाँ आगे कहीं मिल होगी
बोड़केल में ट्रैक्टर से चलने वाली एक मिल थी, मैंने देखा। वहाँ इसे पेर के इसका तेल निकाला जाएगा और टोरा का तेल फिर खाने के उपयोग में, सिर में लगाने के और खाने के सभी के उपयोग में आता है। नाव चालक हैं दादा से बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? गणेश। गणेश दादा, इधर आओ गणेश जी। आप तो पूरे गांव वालों के लिए गणेश भगवान हैं, सबका बेड़ा पार लगाते हैं, है ना? ये बताओ कि पूरे गांव वाले ऐसे ही रोज आना जाना करते हैं? आना जाना करते सर, मेरा रायगढ़ का है बोड़केल का। अच्छा, क्या ये नाव हाँ। कब से चला रहे हो आप नाव? बहुत दिन है। कभी नाव पलटा उल्टा तो नहीं यहाँ पे? नहीं, आज तक कभी नहीं पलटा? नहीं पलटा। हाँ, नहीं पलटा। कितना गांव होगा उधर? कहाँ? यहाँ पे करकनगोड़ा, मसना बोड़केल, रायगढ़, भीमापुरम। तो कोई बीमार उमार हो जाने से कैसे लाते हो? अस्पताल कहाँ ले जाते हो? अस्पताल जाने से यहाँ फिर चिंतलनार है। तो किधर से जाते हो चिंतलनार? यहीं से? यहीं से ये नाव से? हाँ। और रात को कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे ले जाएंगे? कैसे में रह जाएंगे, लेकिन रहने दो फिर तो। अच्छा, हाँ। रात में बीमार पड़ा तो रहने दो? रहने दो। अच्छा। फिर वहाँ सड़क नहीं है ना उधर जाने के लिए? सुबह से में ले जाते हैं, सुबह ले जाते हैं। नहीं तो नहीं चिंतलनार नहीं ले जाए, लेकिन यहाँ से चरला में ले जाते हैं। चेरला तेलंगाना? तेलंगाना। वहाँ के लिए सड़क है? हाँ। अच्छा, बाकी चिंतलनार लाते हो नहीं तो? बाकी चिंतलनार। कई लोग बीमार होकर मर भी जाते होंगे, नहीं ला पाने से? मर भी जाते सर। मर जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पुल का मांग की हो क्या कि पुल बनाने से होता? पुल नदी क्या है? हाँ? हम मांगते हैं सर, यहाँ से भी आने से भी मांगते हैं। यहाँ पुल बनना चाहिए? हाँ। बनना चाहिए। ठीक है। राशन का चावल वावल मिल रहा है आप लोगों को? नहीं मिलता सर। राशन चावल नहीं मिलता? नहीं मिलता सर। कब से नहीं मिला है? 5 महीना होना सर। हाँ हाँ, नहीं मिलता है। 5 महीने से राशन चावल नहीं मिला? नहीं मिलता सर। और आपके गांव में गुरुजी उर्जी आते हैं पढ़ाने? नहीं आते सर। अस्पताल कोई डॉक्टर आते हैं? नहीं आते। कोई नहीं आते? कोई नहीं आते। राशन दुकान भी नहीं है? नहीं। तो क्या है आपके गांव में? क्या कुछ है ना, लेकिन पैदा बोड़केल में आए। आपके गांव में नहीं है? मेरे गाँव से नहीं। ठीक है, तो ये स्थिति है। और अब आपको लगता होगा कि विकास तिवारी रोज़ ऐसे ही कहानियाँ लेकर आता है कि यहाँ पुल नहीं है, यहाँ ग्रामीण इस तरह से चल रहे हैं। क्या करूँ, हर गांव की कहानी वही है। अब कहानी एक ही हो तो दूसरे गांव वालों के साथ में भी तो इंसाफ करना होगा मुझे। मैं सरकार तो नहीं हूँ कि यहाँ पुल बना दूँ, लेकिन इनकी आवाज़ तो पहुँचा ही सकता हूँ। अगर किसी एक स्टोरी के बाद कोई एक पुल बन भी जाता हो, हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर एक छोटे छोटे गांव की कहानियां तो बताऊंगा ही। तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों की ये कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां। आपके लिए छोटी कहानियां, इनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी। अगर आपको लगे कि बस्तर के इस गांव के इन ग्रामीणों की तकलीफ़ भी साझा की जानी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ के इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।